नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी जब मैं आपसे बातचीत शुरू करने वाला हूं तो मुझे एक इमीडिएट मैसेज आया है कि रिया चक्रवर्ती को दूसरे जगह पे वर्क से रिलेटेड जो कुछ कमिटमेंट है, इसको लेकर के परमिशन दे दिया गया है। Accused in the drugs case probed following the death of actor Sushant Singh Rajput, actor Riya Chakravarti has been granted permission by a special court to travel abroad for professional commitments for 3 months. 3 महीने के लिए. The order allowed Chakravarti to journey to Sri Lanka, Serbia, and various European countries between June 1st and September 15 for an acting role in the project Stephen's S1. While the prosecution had opposed the plea, the court noted she had been granted permission in the past and had not violated any conditions. Moreover, she is a resident of Mumbai, having deep roots in the society. Therefore, chances of absconding is lesser. Considering her request and keeping in mind her past behavior, I am declined to allow to travel abroad for the aforesaid period. The judge said her lawyer highlighted her previous successful international travels on 6 occasions during which she consistently adhered to all bail conditions and returned. ये अभी अभी का ब्रेकिंग है, और वो ब्रेकिंग तब है जबकि मैं अभी आपसे लाइव के दौरान ही, मैं 1 सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं लाइव पर बात कर रहा हूं एडवोकेट नीलेश ओझा जी से। अभी आपके साथ ही बात करते रहूंगा, आपके साथ ही बात करूंगा। मैं लाइव पे हूं और आप मुझे देख रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। मैं लाइव पे हूं अभी और मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ये जो आपने अभी मुझे भेजा है, तो ये जो कौन से कोर्ट ने इसको परमिट किया है? हम्म 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 अच्छा, इस अर्जी में भी उन्होंने लगाया है कि सारे कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, सारे जांच ने। हाँ, नहीं, इसमें तो वो बोल रही हैं कि अभी तक जितनी बार वो विदेश गई हैं, उन्होंने बेल का जो कंडीशन है और परमिशन जो है विदेश घूमने का, उन्होंने कभी वायलेट नहीं किया। और उनका बहुत डीप रूटेड मुंबई में रहने का सोसाइटी में एक इमेज है, और उसकी वजह से वो उनका ये अधिकार है कि हम उनको ये परमिशन दें, ये कहा गया है। हाँ। हम्म हम्म एक बार आप रिपीट कर देंगे? मैं आपका स्पीकर पे ले रहा हूँ फोन, ताकि ये ऑन रॉक रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ, एक बार आप रिपीट करेंगे सर? ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो इन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया था कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है बांद्रा कोर्ट में, और रिया चक्रवर्ती को सारे चार्जेस से बरी कर दिया है। उसमें स्पेसिफिक लिखा कि उसको
उस निर्दोष को बेचारे को 27 दिन जेल में रहना पड़ा, मतलब इसी ड्रग्स केस में वो 27 दिन थी। तो उनका कहने का मतलब था कि ये सारे केसेस है वो बरी हो गई, और हमने कहा था ये सब झूठ बोल रहे हैं। कल हमने बता दिया कि सीबीआई के रिपोर्ट में ऐसा कोई क्लीन चिट उसको दिया नहीं है, बल्कि उसने झूठा एफआईआर किया, ये उस रिपोर्ट में लिखा है एक। और दूसरा, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एनडीपीएस कोर्ट का ऑर्डर है, ये बताता है कि अभी भी उसके खिलाफ में केस चल रहा है और उसने सिर्फ परमिशन मांगा है जानने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर, मैं समझ गया और हमारे दर्शक भी समझ गए हैं। थैंक यू मित्रों। अभी इस परमिशन से आप समझ गए। अभी मैं मूल विषय पे अभी आना है। अभी तो बहुत बड़ी खबर है कि ये सारी बातें हो क्यों रही हैं। परसों हम लोगों ने जब ये ब्रेक किया कि बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने फाइल किया है क्लोजर रिपोर्ट, उस क्लोजर रिपोर्ट को डिस्टॉर्ट करके कैसे मीडिया में प्रसारित किया गया, आज पूरे मीडिया में हलकान मचा हुआ है। मीडिया वाले बांद्रा कोर्ट दौड़ रहे हैं, वहां से क्लोजर रिपोर्ट की प्रति ले रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस क्लोजर रिपोर्ट को क्यूबाइड नेटवर्क ने और आदरणीय नीलेश ओझा जी ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। आदरणीय नीलेश ओझा जी ने और हमारे साथ हमने आपको यह बताया कि कैसे उस क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से गुनहगार साबित हुई है। अपने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप के बदले में वही गुनहगार साबित हो गई है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट में कह दिया गया कि मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई फॉल प्ले नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार सुशांत सिंह राजपूत को उकसाए सुसाइड के लिए। ये है उस रिपोर्ट का लब्बो लुआब। किसके कंप्लेन पे? रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पे। अब आनन फानन में कल एक अर्जी लगाई गई। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 इसका सर्जिकल स्ट्राइक एनी मोमेंट इज इनएविटेबल। एनी मोमेंट मींस एनी मोमेंट। उनके वकील, उनके मीडिया के कुछ बिके हुए लोग बांद्रा कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में दौड़ रहे हैं। यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के तहत कुछ होने वाला है क्या। अब सीआरपीसी 340 क्या है और बीएनएसएस 379 क्या है? जो सीआरपीसी 340 है वही अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड जो होता था सीआरपीसी, वो सीआरपीसी अब बदल करके भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है। भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो गया है। तो सीआरपीसी में ये जो सेक्शन था वो 340 था, बीएनएसएस में सेम सेक्शन है जिसका सिर्फ नंबर बदल गया है, 379 है। पूरा कंटेंट जो 340 में था सीआरपीसी में, वही कंटेंट 379 में है, बस नाम बदल गया है। पहले वो इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, अब ये क्राइम पिनल कोड है सीआरपीसी। अब ये सीआरपीसी बदल करके हो गया है भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। अब ये आर्टिकल, ये सीआरपीसी 340 और 379 के बारे में जब हम लोगों ने क्यूबाइड नेटवर्क ने इसके बारे में यह आशंका जताई थी कि सीबीआई की जो बांद्रा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट है उसका जो झूठ फैलाया गया है
उसमें जो फ्रॉड किया गया है मीडिया के साथ मिल करके, और सीबीआई ने बड़ी चालाकी से इसमें खेल किया है, वो चालाकी इन सबको लेकर के एक बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, और वो तैयारी है सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379। क्या है ये दोनों? ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी ने अल्टीरियर मोटिव से रेप का, हत्या का, चोरी का, इंटिमिडेशन का, किसी भी प्रकार का आरोप लगाता है किसी के खिलाफ, और वो आरोप साबित नहीं होता है, और उस आरोप के बिना पर आप कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं, बड़ा कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं किसी को फंसाने के लिए, तो उसमें आपको इन दो सेक्शन के तहत सीधा अरेस्ट किया जा सकता है, और सजा 7 साल, 10 साल या उससे अधिक, ये अदालत पर निर्भर करेगा। मतलब अदालत को अब उस आरोपी के खिलाफ जिसने आरोप लगाया है, किसी भी प्रकार का एफआईआर, किसी भी प्रकार के एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, कोई कंप्लेन की आवश्यकता नहीं है, सीधा अरेस्ट किया जा सकता है। अब मित्रों, इसकी आड़ में जब परसों से यह खबर ब्रेक हुई कि बांद्रा कोर्ट के क्लोजर रिपोर्ट को मीडिया के साथ मिलकर के डिस्टॉर्ट किया गया है, तो यह अर्जी लग गई फौरन से पेशतर। हर जगह कंप्रोमाइज चल रहा है, हर जगह। इसके पहले यार विदेश चले गए हैं, और शूटिंग कहां? वही श्रीलंका में। इसके पहले भी वो श्रीलंका जा चुकी है, फिर बहाना श्रीलंका का हो रहा है। श्रीलंका और थाईलैंड, दुबई, ये ड्रग माफियाओं का सबसे माकूल प्लेस बन गया है मित्रों, और ये बार 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 जा रही हैं। अभी जो आदरणीय नीलेश ओझा जी ने कहा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। इसने अपने यारों के साथ मिलकर के, मीडिया के कुछ मित्रों के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी रची कि बांद्रा में कोर्ट में एक सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जाएगी, और उसी के ऊपर हंगामा मचा दिया जाएगा कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया। रिया चक्रवर्ती को उस क्लोजर रिपोर्ट में एक्यूज बनाया गया है, अघोषित, और यहीं पर चालबाजी की है सीबीआई ने। इसीलिए अब सीबीआई भी घेरे में आ गई। जो सीबीआई की जो चालबाजियां है ना, वो भी अब घेरे में आ गई। बांद्रा कोर्ट के मुद्दे को, इसी को आधार बना करके इन्होंने हर तरफ प्रचारित प्रसारित किया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है सारी जांच से। सच्चाई यह है कि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 हो गई है इसी क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, और सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 का सर्जिकल स्ट्राइक एनी मोमेंट हो सकता है। तो कल इन्होंने आनंद फानन में अर्जी लगा दी, विदेश भागने की पूरी तैयारी, और उस बार 3 महीने की। मार्च में ये लोग भागे, 15 दिन 20 दिन पता नहीं, घूम फिर करके आ गए, और इस बार पूरी तैयार, क्योंकि उस वक्त था, उसी समय में इनको क्लीन चिट मिला हुआ था। अर्जी हालांकि पहले दे दी थी जब इनकी गिरफ्तारी की बात शुरू हो गई थी, फिर इस बीच में क्लीन चिट आ गया, तो ये वापस लौट करके आ गई, और अब 3 महीना के लिए वर्क रिलेटेड परमिशन इन्होंने मांग लिया। 2 बातें साबित हो गई। एक तो ये हर उस मौके पर जब इनके गिरफ्तारी की बात आगे बढ़ती है, ये फौरन विदेश भागने के लिए तैयार रहती हैं।
3 मौके अभी मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, दिसंबर में हो रहा था कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें सीबीआई ने खुद आकर के कहा था कि इनके लुकआउट नोटिस को क्रैश मत कीजिए क्योंकि एसआईटी एडवांस हो रही है। हम लोगों का पीआईएल चल रहा था, पीआईएल की डेट्स आ रहे थे, आपको याद होगा, जो फरवरी में एकाएक सुनवाई शुरू हो गई आलोक राधे के आने के बाद, लेकिन नवंबर दिसंबर में भी सुनवाई शुरू हो गई थी, जो डेट नहीं मिला था। उस वक्त इनको लगने लगा कि शायद मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो बहाना बनाया दुबई भाग जाने का। दुबई भाग गई 7 दिन के लिए, और अगर उसमें कुछ एक्सपेडाइट हो जाता, कुछ निर्णय आ जाता, खुद सीबीआई अपोज कर रही है कोर्ट में कि एसआईटी इंक्वायरी कर रही है। और आपको याद होगा जब एसआईटी ने कहा था कि हम अभी जा रहे हैं सीन रिक्रिएशन करने के लिए, तो इनको भय हो गया था कि हो सकता है कि एसआईटी मुझे पूछताछ के लिए अरेस्ट कर ले, गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हम लोगों की पीआईएल की सुनवाई शुरू हो गई थी। दिसंबर में इनका यही काम। फिर जब मार्च में हम लोगों ने सबूत दिशा के पेश कर दिए, पूरे देश में कोहराम मच गया, इनको फिर लगने लगा अब शायद मेरी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है, कोई मेरी गिरफ्तारी को टाल नहीं सकता। इन्होंने फिर नाटक रचा। इनके यारबाजों ने, इनके यारों ने, इनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने, इन सब ने मिलकर के, और कितने बॉयफ्रेंड हैं कहना मुश्किल है, सभी बॉयफ्रेंड ने मिलकर के साजिश रची और कहा कि जल्दी से तुम निकल जाओ। श्रीलंका भाग गई, थाईलैंड भाग गई। इसी बीच में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, उसका फर्जी रिपोर्ट इन लोगों ने चलवा दिया। क्लोजर रिपोर्ट आ गई और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया। अब जब परसों हम लोगों ने ब्रेक किया कि क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, और वो क्लोजर रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, तो कल इन्होंने फौरन अर्जी दे दी। काम से रिलेटेड काम का इनको आ गया, क्योंकि इनको पता चल गया कि 340 और 379 किसी भी वक्त आ सकता है, तो भाग जाओ यहां से। पहली किरदार रिया चक्रवर्ती है, और इनको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। लेकिन नारकोटिक्स, 2 बातें देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस अभी भी इनके खिलाफ चल रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने भ्रम फैलाया चारों तरफ कि ये सारे आरोपों से बरी हो गई है। बिल्कुल बरी नहीं हुई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जांच अपने गति से बढ़ रहा है, और उसमें ये अक्यूज्ड हैं, जिसमें 27 दिन के लिए ये जेल गई थी। ये साबित हो गया कि बार बार इनको नारकोटिक्स कोर्ट में जाना पड़ रहा है परमिशन लेने के लिए, और वहां नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपोज कर रहा है। ये ध्यान रखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वहां पर अपोज कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ इनको जाने दीजिए। बार बार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप इनको विदेश जाने की अनुमति दे रहे हैं, जब इनको गिरफ्तार करने की बारी आएगी और हमें और पूछताछ करने की आवश्यकता होगी, तो हम कैसे पूछताछ करेंगे, ये तो फरार हो जाएगी। लेकिन अब कोर्ट किस रूप में इनको अनुमति दे रहा है, नहीं दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। कैसे क्या हो रहा है, मैं ये आरोप नहीं लगा सकता हूं कि कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है रिया से, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूं। दोनों आधार महत्वपूर्ण हैं, हम लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। इनके वकील ने जो दलील दी है, वो दलील ये दी है कि अब तक जितनी बार रिया चक्रवर्ती विदेश गई हैं, इन्होंने बेल को ओबे किया है, परमिशन को ओबे किया, वापस आई है। मित्रों, सच्ची बात यह है कि जब जब इनके गिरफ्तारी की बात तेज पकड़ती है, ये फरार हो जाती है। और मैंने आपको तीनों दृष्टांत दिए, दिसंबर 2024, मार्च 2025 और फिर जून 2025 में, जब फिर से हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया इनके सारे षड्यंत्र को, षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह से आपके सामने लाकर के रख दिया, आपके आंखों से बिल्कुल पर्दा हटा दिया, और आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा कि साहब ये तो क्लोजर रिपोर्ट में ये मेन एक्यूज्ड है, इनकी गिरफ्तारी होनी है।
जिसको सीबीआई ने बड़ी चालाकी से बचा लिया है। अरे सीबीआई किसकी तहकीकात कर रही थी? सीबीआई तहकीकात कर रही थी रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन की, और रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन में सत्यता नहीं पाई गई, इसकी रिपोर्ट उन्होंने दी है। तो रिया बरी कैसे हो गई? बांद्रा कोर्ट के रिपोर्ट को साइट किया जा रहा है मित्रों, ध्यान रखिए, किसी और के क्लोजर रिपोर्ट पर नहीं। और उसी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले कंप्लेन किया कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन की वजह से सुशांत को प्रेरणा मिली सुसाइड करने की। फिर इसी रिया चक्रवर्ती ने, जब ये जेल में थी, इन्होंने अपने ही वर्जन को बदल लिया, लिखित पत्र दिया सीबीआई को कि आप सेक्शन 306 हटा लीजिए, उससे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो आपने उस पर दफा लगाया है, उस दफा को हटा लीजिए। मैंने एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर साइन कर दिया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये रिया चक्रवर्ती का बयान है। देखिए सेकंड, थर्ड, 3 महीने के बाद सितंबर में आकर के यही रिया चक्रवर्ती मुंबई हाई कोर्ट में कहती है कि नहीं, मैं कन्विंस्ड हूं उसी दवा से और इन्हीं दोनों बहनों और उस डॉक्टर की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया है। अब ये 3 स्टेटमेंट देती हैं। जब इस रिया चक्रवर्ती के इस सारे कुकर्म को क्यूबाइब नेटवर्क ने बड़ी मजबूती से एक्सपोज किया, पहला नेटवर्क है जिन्होंने इनके सारे कुकर्म, इनके सारे षड्यंत्र को एक्सपोज किया है। अभी जब पहला नेटवर्क, आपका ये नेटवर्क इनके इन माफियाओं के षड्यंत्र को एक्सपोज किया, तो इन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और इसमें और ध्यान रख लीजिए, चूंकि मैटर ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट के पास, क्या क्या, हाई कोर्ट का ऑर्डर, मीतू सिंह के खिलाफ जो था रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन, वो रिया के खिलाफ गया। हाई कोर्ट ने कहा इसके आरोप में कोई दम नहीं है। उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही है। मतलब उस आरोप का जो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन था, जो मीतू सिंह के खिलाफ होना था, उसको तो हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, और उस दोनों ऑर्डर को सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में साइट किया है, उसको रेफर किया है। अब जो बाकी जो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन था प्रियंका सिंह और तरुण कुमार का, उसको सीबीआई ने कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद कहा कि जैसा मीतू सिंह के केस में यह पता चला कि रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन पूरी तरह से झूठ है, ठीक उसी प्रकार से कोई फॉल प्ले मुझे नहीं मिल रहा है प्रियंका सिंह की तरफ से और डॉक्टर तरुण कुमार की तरफ से, जिससे यह साबित हो कि सुशांत ने सुसाइड किया है, और उसके कारण मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार हैं। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स, ये दोनों मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है। Therefore, there should not be any inquiry further. There is no need of further inquiry. You got it? आप समझ गए बात को? क्योंकि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट रेफर कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इसीलिए मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है, इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्रेश एफआईआर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। हाई कोर्ट और द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीबीआई कोर्ट कैन पास द ऑर्डर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड रिया चक्रवर्ती शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। Therefore, ये ड्रामा शुरू हो गया, वर्क रिलेटेड छुट्टी चाहिए इनको, और इनको परमिशन मिल गया। हर डाल पे, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैंने आपके सामने तथ्य रख दिए हैं, दिसंबर, मार्च, जून, तीनों के तथ्य आपके सामने हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब जब इनकी गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती है, ये फौरन विदेश भाग जाती है, और विदेश भगाने में बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है मित्रों, बहुत बड़ा तंत्र। ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। जहां साफ साफ दिख रहा है, इनका अपराध साफ दिख रहा है,
कि कैसे मीडिया के साथ, कैसे वकील, कैसे बिके हुए वकीलों के साथ मिलकर के एक रिपोर्टर को जब नीलेश ओझा जी ने पूछा कि आपके पास आपने जो रिपोर्ट साइट किया है, लिखा है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी है क्या आपके पास? बोला नहीं। फिर आपको किसने कहा? उन्होंने कहा कि सतीश मान सिंधे ने कहा। और एक सीनियर काउंसिल की बात को कैसे आप नकार सकते हैं? सतीश मान सिंधे के रेफरेंस पे सारी अखबारों में, सारे टेलीविजन चैनल्स पे, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, हर जगह यह खबर चली कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने निर्दोष साबित कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया है। और उस क्लीन चिट के बदले में सुभाष चंद्रा से लेकर के राजदीप सरदेसाई से लेकर के दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, सोनी राजदान, सबके ट्वीट आने लगे कि देश को माफी मांगना चाहिए इस अबला लड़की से। मित्रों, एवरी डे आई एम एक्सपोजिंग देम, एवरी डे ब्लो बाय ब्लो आई एम एक्सपोजिंग देम। और आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं और कैसे हम डाल वो पात हम डाल हम चल रहे हैं। हम भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब इन्होंने फैलाया कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई, सब तरफ शांति हो गई। हम लोग कभी निराश नहीं हुए, हम लोग कभी मायूस नहीं हुए। हम तो, मुझे मालूम था ये सीआरपीसी 340 और सीआरपीसी 379 के घेरे में रिया चक्रवर्ती और उनके सारे यार आने वाले हैं। ये सारे कॉन्स्पिरेटर, को कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर, ये सारे कॉन्स्पिरेटर अभी सीआरपीसी 340 और 379 के तहत आने वाले हैं। कोई चारा नहीं है। देयर इज नो वे आउट। कोई रास्ता नहीं है मित्रों, कोई रास्ता नहीं है। सामने जेल दिख रहा है क्योंकि मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है। क्या झूठ बोलेगी रिया? कैसे झूठ बोलेगी? कैसे कहेगी कि वो एफआईआर तुमने किया या नहीं किया बांद्रा कोर्ट में? मित्रों, एफआईआर करने में जिस पुलिस वाले ने इनकी मदद की, टॉप टू बॉटम, सबके सब सलाखों के पीछे जाएंगे। वरना ये, लेकिन वो लोग तो कह देंगे कि साहब रिया चक्रवर्ती ने मुझे कहा था तो मैंने कंप्लेन लिख लिया। सिग्नेटरी कौन है? रिया चक्रवर्ती। इसलिए बांद्रा पुलिस को कॉन्स्पिरेटर साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो पहले ही पल्ला झाड़ देगी। परमवीर सिंह इसमें मदद किया कि नहीं किया, परमवीर सिंह पहले ही पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन दिया है, रिटन कंप्लेन है उनका, रिटन कंप्लेन के आधार पर मैंने एफआईआर किया है, बस उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास चला गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और उस दौरान जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन था वो मैंने कोर्ट में रखा था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मीतू सिंह को बरी कर दिया था। रिया चक्रवर्ती के आरोप को झूठा बता दिया था। फिर सितंबर में आकर के, फिर सितंबर से पहले ही इन्होंने कहा जब ये जेल में थी कि सेक्शन 306 मत इंप्लाई कीजिए। फिर वापस आकर के फिर कह रही हैं कि नहीं 306 रहने दीजिए। ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन रिया चक्रवर्ती का है। रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड जहां कहीं भी हो, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा पैसा काम नहीं आ पाएगा। रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले दलाल पुलिस ऑफिसर, दलाल मीडिया के पत्रकार और दलाल वकील, काम नहीं आएगा लॉजिक, काम नहीं आएगा लॉजिक। मैटर ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। जो रिया चक्रवर्ती को ठीक से सपोर्ट कर रहे हो कानूनी रूप से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चोरी चकारी कॉन्स्पिरेसी करके, झूठ बोल करके, सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट को वो बता करके, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिलवा करके जो झूठ फैलाया है आप लोगों ने, देश की कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है आपने, मीडिया पर से जो लोगों का भरोसा उठा है, इस सब के गुनहगार कौन हैं? ये मुट्ठी भर कॉन्स्पिरेटर है मित्रों, ये मुट्ठी भर कॉन्स्पिरेटर है।
लेकिन उनकी सारी कॉन्स्पिरेसी को क्यूबाइड नेटवर्क ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज कर रहा है, आपके सामने ला रहा है। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन गुनहगार अपने गुनाह के निशान छोड़ के चले जाते हैं, और वो निशान उन्होंने छोड़ दिए हैं। सीबीआई ने उन्हें गुनहगार साबित कर दिया है। अब आर्टिकल 340 और सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के तहत जो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, उसका बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। गिरफ्तारी का वक्त आ गया है मित्रों, गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। 18 जून तो अभी दूर है, सरकार को रिप्लाई करना है अलग दिशा केस में। इसी केस में सीबीआई के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में दी गई है मित्रों, उसी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी तय हो चुकी है। सेक्शन डिफाइंड है, मैटर ऑन रिकॉर्ड है। अदालत को सिर्फ और सिर्फ आदेश निर्गत करने हैं, और वो आदेश आने ही वाले हैं। अदालत सब कुछ देख रही है, अदालत के पास सब कुछ मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं। अच्छा, ये इन्होंने आरोप लगाया था, ये आरोप साबित नहीं हुआ। ये आरोप किसने कह दिया साबित नहीं हुआ? सीबीआई ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे, ये तीनों एजेंसी ने कह दिया। तो फिर जिसने आरोप लगाया था वो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट को बदला था। पहले कहा कि 306 मत लगाइए, फिर कहा कि हम 306 नहीं लगाएंगे। सबसे पहले 306 लगाया, फिर कहा 306 हटा लीजिए, फिर कहा कि नहीं 306 रहने दीजिए। इसका मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी बहुत गहरी है, और इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन साथ दे रहा है? मतलब सुशांत के परिवार को ही फंसा दो। देखिए इन अपराधियों की दिमाग देखिए, इनका दिमाग देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, कि जिसके घर का लाल चला गया उनकी बहनों को फंसा दो। बेशर्मी की पराकाष्ठा है, देखिए। और पूरा देश ये देख रहा है। जो कोई भी पतित इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहा है मित्रों। इस देश के इंस्टीट्यूशन को ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार बैठा है, तबाह कर रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है इस देश में मित्रों। न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है, जांच एजेंसी का मखौल उड़ाया जा रहा है, पुलिस का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये मुट्ठी भर कुछ पैसे वाले लोग जो कभी सतीश मान सिंधु को वकील लाते हैं और कभी अभिनव चंद्रचूड़ को वकील के रूप में पेश करते हैं। किस लिए आखिर? किस लिए? क्यों? क्योंकि राज बहुत गहरा है, बड़े बड़े शार्क इसमें आ रहे हैं, खान पर खान, खान पर खान आ रहे हैं। 7 जून को कहा जा रहा है आ जाओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और वो खान साहब आकर के पॉडकास्ट में कह रहे हैं आपने चैप्टर शुरू किया है, यू आर ए ब्रेव लेडी। वाह वाह, ये चल रहा है इस देश में। इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, 7 समंदर पार से तुम्हें खींच लाएंगे। इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर दिशा के पिता को न्याय नहीं मिला, अगर सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिला, इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी। यह ध्यान रख लो। इसलिए सीबीआई ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारी अदालत पर भरोसा है हम सबको, और वही एक अदालत है, वही एक न्याय का मंदिर है जहां से ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये कॉन्स्पिरेटर, ये साजिशकर्ता, ये मर्डरर, ये सब जेल जाएंगे। इंतजार कीजिए अदालती आदेश का, सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के सर्जिकल स्ट्राइक का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।